दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के तृतीय प्रश्न पत्र जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का है, इस क्वेश्चन पेपर का आज हम वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अधिकांश प्रश्न हमारे मॉडल पेपरों में से ही पूछे गए हैं, इसलिए आपको सभी विषयों के मॉडल पेपर देखने चाहिए। और यदि आप सिर्फ हमारे मॉडल पेपर याद कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है। जो भाषा की समझ से संबंधित विकार है उसे क्या कहते हैं? उसे अपेशिया कहते हैं। स्कूलों में समावेशन मुख्य रूप से केंद्रित है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, सेकंड का। देखिए प्रश्न 3, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? देखिए, जो कृषि विभाग की सेवाएं हैं उनका जो समावेशी शिक्षा है उससे कोई संबंध नहीं होता। देखिए प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? देखिए, जो शारीरिक और जो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं तो उनका जो विशेषता होती है, जो अच्छा सामाजिक वातावरण उनका नहीं होता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो इसका सही आंसर है अध्यापक की दृढ़ता, सी। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण कि व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह कथन किसने दिया? तो इसका सही आंसर है क्रो एंड क्रो। टोली शिक्षण का विकास किसने किया? तो इसका सही आंसर है जे फ्रीमैन। शिक्षकों के समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण है तो शिक्षण को क्या कहते हैं? टोली शिक्षण। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है लैटिन। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, स्वास्थ्य बाधित, अस्थि बाधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। देखिए अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का आधार है। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ये सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। तो इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी, पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? डिक्रोली। शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है। तो इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर विकलांग में देखिए तो इसका सी होना चाहिए। इसका सही आंसर है दोनों। रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है त्रिवृत्तीय। ये मॉडल पेपर में से पूछा गया हमारे में से ही। बुद्धि की स्पेयरमैन परिभाषा में कारक जी है सामान्य बुद्धि। ये प्रश्न भी हमारे मॉडल पेपर से पूछा गया है। SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। देखिए यहाँ पर जो एजुकेशन इसमें एजुकेशनल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी। निर्देशन प्रक्रिया है औपचारिक, अनौपचारिक, जीवन पर्यंत। उपयुक्त सभी, इसका भी सही आंसर है उपयुक्त सभी। व्यावसायिक निर्देशक के जनक हैं। जो व्यावसायिक निर्देशक है उसके जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है फ्रैंक पार्सन्स। अधिगम असमर्था के कारण क्या है? वंशानुगत कारण, जैविक कारण, वातावरण संबंधी कारण। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। समूह शिक्षण विधि है। समूह शिक्षण विधि किसकी विधि है? शिक्षण की। अधिगम बाधिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सैमुअल एकिर्क। शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0 से 25 के मध्य। ब्रेल लिपि प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर है दृष्टि बाधितों के द्वारा। निम्न में से कौन सा साहित्य उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो इसका सही आंसर है सेरासोनिक गाइड। ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। तो इसका सही आंसर है दृष्टि बाधित अक्षमताओं में। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली। उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी।
देखिए प्रश्न 31, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? देखिए यहाँ पर एक शब्द है केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट विद्यालय। ऑटिज्म संबंधित है, तो इसका सही आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है, तो इसका सही आंसर है पढ़ने में अक्षमता। निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए नहीं है? तो इसका सही आंसर है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये सभी प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से ही पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? तो इसका सही आंसर है 1993-2002। किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है सीखने की कठिनाई वालों, शारीरिक अक्षमता वालों, तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो दृष्टि बाधित हैं। सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये सभी। निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? तो इसका सही आंसर है समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है 1987 में। बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है, तो इसका सही आंसर है डिस्ग्राफिया। दृष्टि दोष वाले वी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए, इसका आंसर हमें कंफर्म नहीं पता है, आप देख लेना क्या है इसका आंसर। देखिए प्रश्न 45, छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सी। RCI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। PIED का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ए। मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है, तो इसका सही आंसर है डिस्प्लेक्सिया। भाषा की समझ से संबंधित विकार है, तो इसका सही आंसर है अफिसिया। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार इसमें में से कौन सा विकलांग बालक है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। छात्रों में वे बच्चे शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं जो निःशक्त हों, तो इसका सही आंसर है असाधारण। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है? तो इसका भी सही आंसर है ये सभी। RCI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1986 में। अनुभवी शिक्षकों की कमी, सीमित क्षेत्र में स्कूल, महंगी शिक्षा, तो इसका सही आंसर है ये सभी। विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तो इसका सही आंसर है डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। लिखने की क्षमता में कमी, बिगड़ी लिखावट के साथ जुड़ा एक लक्षण है डिस्ग्राफिया का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है देहरादून में। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए। पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है पुश इन मॉडल। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? तो इसका सही आंसर हमारे हिसाब से निदानात्मक होना चाहिए। शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है सामान्य। उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर हमारे हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर है इटार्ड महोदय। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुइस ब्रेल ने। दृष्टि बाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका सही आंसर है देहरादून। मानसिक मंदिता की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? तो इसका सही आंसर है डोले महोदय। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, शैक्षिक विकास, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी।
श्रवण बाधित बालक होते हैं? तो इसका सही आंसर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। डिसलेक्सिया से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। भाषा विकार नहीं है। धीमी या तेज गति से बात करना। विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। इसका सही आंसर होना चाहिए असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम से। यदि कोई बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के बीच भ्रमित होता है तो यह है अधिगम अक्षमता। एक समावेशी स्कूल, तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर है कोई नहीं। मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है, तो इसका सही आंसर है डिस्प्रेक्सिया। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।